Hi everyone, how are you all? I hope you all will be well. यहाँ पे हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जो सेंटेंसेस हम रोज़ यूज़ करते हैं उनकी प्रैक्टिस फीलिंग के साथ घर में बड़े और बच्चों के साथ बोलकर प्रैक्टिस की जा सकती है। और ऑफ कोर्स बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही। जब मुंह खोलेंगे तभी इंग्लिश आएगा, है ना। बिल्कुल शर्माना नहीं है और ट्राई करना है बोलने की। जो भी आता है बोलो, बेशरम होके बोलोगे ना तो आ जाएगी इंग्लिश, शर्माओगे तो बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकेंड इज दैट आप लोग एक नोट बनाएं। जितना कुछ सिखाया जा रहा है उसकी कुछ कुछ सेंटेंसेस आप लिखें और अपने खुद के सेंटेंसेस में बनाएं, राइट। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि कुछ सीखते जाए और कुछ भूलते जाए, आगे बढ़ते जाए पीछे का भूलते जाए, वो ना हो। और जिन लोगों ने अभी भी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है, प्लीज़ आप बोलने की प्रैक्टिस करें। देयर इज स्टिल टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की आगे की ओर। अब वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो आज का स्ट्रक्चर है, एक ही वर्ड का स्ट्रक्चर है जिसे मैं याद करवा दूंगी, लेकिन उसके बारे में उसको समझना जरूरी। उसे हम समझ लेंगे ना एक बार को, तो उसके स्ट्रक्चर को तो सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये बीइंग का मतलब, बीइंग का अर्थ होता है होना। अब ये बी हम बोलते हैं टू बी का रूप लगाओ, तो उसमें आता है एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, सेल। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ बी की बात करें, बी का मतलब होता है होना, राइट। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाऊंगी, जैसे हम कहें कि वॉक। ठीक है। वॉक का अर्थ क्या होता है? टहलना। ठीक है। स्पीक का मतलब क्या हुआ? बोलना। ठीक है। तो यहाँ पे बी का अर्थ क्या होता है? होना, राइट। क्लियर है ये? अब यहाँ पे ये बात देखेंगे कि हमें ऐसा बोलना है कि स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड। तो जैसे तो क्या बोलेंगे? स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना अच्छा होता है। तो स्पीक इंग्लिश इज गुड। इंग्लिश बोलना अच्छा होता है ना। स्पीक इंग्लिश इज गुड, तो नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? आईएनजी लगाएंगे। स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड, क्या आएगा? स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड। तो जब भी ये इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, गो, प्ले, कम, ये सब मेन वर्ब्स है। इन मेन वर्ब्स में आईएनजी लगती है तो इसमें क्या हो जाता है? ये V4 बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसमें जीरंड लगता है, आईएनजी लग जाता है, राइट। तो आज हम यही देखने वाले। तो बी यानी होना। ठीक है। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, ये बीइंग यानी होना आपको याद हो गया। बीइंग यानी होना, होना के जब भी हिंदी में हम होना शब्द बोलना है तो हमें यूज करना है बीइंग का। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम अब देख लेते हैं। कई बार क्या होता है पता है कि जब स्कूल के अंदर भी जब कोई किसी काम की वैल्यू नहीं करता है, स्कूल हो या घर हो, कहीं भी कोई किसी काम की वैल्यू नहीं करता है, तब हम कई बार ऐसे बोलते हैं, है ना, कि भाई प्रिंसिपल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुबह स्कूल लगने से स्कूल छूटने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चा घर पहुंच ना जाए तब तक की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। कोई खेल नहीं है, प्रिंसिपल स्कूल का बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये ऐसा हम कब बोलते हैं? जब कोई प्रिंसिपल के पद को हल्के में लेता हो या कम आके, है ना। जब कोई हमारे काम को कम ले, हल्के में ले, या उसकी वैल्यू कम करे, या उसको कम में आके, तब हम ऐसा बोलते हैं, राइट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल होना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है। बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, ऐसे नहीं प्रिंसिपल बन जाते, यूं ही नहीं हो जाता है। तो अपनी वैल्यू बताना, कैसे कुछ नहीं होना, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? बीइंग अ। होना के लिए क्या शब्द है? बीइंग। होना के लिए बीइंग। बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले।
सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। प्रिंसिपल बनना या प्रिंसिपल होना, होना है और बनना की बात है। प्रिंसिपल होना बच्चों का खेल नहीं है, राइट। बच्चों का खेल के लिए क्या वर्ड है? चाइल्ड्स प्ले। प्ले यानी खेल, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मेरे साथ आपको एक बार बोलना है, बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, राइट। आप बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप एक बार 2 बार बोल लीजिए इसे, ठीक है। बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। हम कई बार उसमें ही बोलते हैं, थोड़े से गर्म मिजाज में ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई मामूली बात नहीं है। कई बार क्या होता है घर में, है ना, जब जो गृहिणी होती हैं, घर का काम करती, होम मेकर होती, हम लोग उनको हाउस वाइफ भी बोलते हैं, तो उनके काम को भी कम आंका जाता है। तुम सुबह से शाम तक करती हो क्या हो, है ना। पतिदेव यही कहते हैं, तुम सुबह से शाम तक करती क्या हो। तब कहा जाता है कि भाई बीइंग होम मेकर इज नॉट ईजी, बीइंग होम मेकर इज नॉट ईजी। गृहिणी बनना या गृहिणी होना कोई आसान नहीं है। सुबह से शाम तक खड़े पैर काम करना पड़ता है। यहाँ पर भी सबका ध्यान रखना, सबके कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, आने जाने वालों को ध्यान रखना, सब कुछ करना पड़ता है। क्या है? गृहिणी होना आसान नहीं है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे उसको? बीइंग होम मेकर इज नॉट ईजी। आप तो ऑफिस में बैठ जाते हो, काम करते हो, मैं आपके काम को कम नहीं आंक रही हूँ, लेकिन मेरा काम भी कम नहीं है, बहुत काम होता है और आसान नहीं है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक, राइट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग है ना, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, लेट ही आएंगे। ये कोई फंक्शन में हो, कोई पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेट ही आते हैं। होता है कि नहीं? लेट आते कि नहीं? तो बोले अरे वो तो अब आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो ना, लेट आना तो उसकी आदत है। ऐसा सेंटेंस बोलते कि नहीं? लेट आना उसकी आदत है, या लेट होना उसकी आदत, लेट होना उसकी आदत है। तो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? लेट होना। लेट होना उसकी आदत है, लेट होना उसकी आदत है। क्या कैसे सेंटेंस बनेगा? लेट होना उसकी आदत है। लेट को मतलब मैंने पूरा इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम सारे वर्ड टू वर्ड हिंदी में नहीं करेंगे। लेट को मैंने लेट ही रखा। लेट होना उसकी आदत है, लेट होना उसकी आदत है। तो क्या बोलेंगे? लेट होना के लिए क्या वर्ड आएगा? बीइंग लेट। लेट होने के लिए क्या है? बीइंग लेट। बीइंग लेट इज हिज हैबिट। बीइंग लेट इज हिज हैबिट। समझ में आ रहा है कि लेट होना उसकी आदत है। तो क्या बोले? बीइंग लेट इज हिज हैबिट। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, बीइंग लेट इज, क्या बोले? बीइंग लेट इज हिज हैबिट। बीइंग लेट इज हिज हैबिट। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। बीइंग लेट इज हिज हैबिट, लेट होना उसकी आदत है। मैंने उसकी के लिए क्या है? हिज, लेट के लिए लेट, और आदत के लिए हैबिट, ठीक है। ये हैबिट की स्पेलिंग में डबल बी आ गया बाय मिस्टेक, तो आप देख लेना, सिंगल HABIT आएगा, हैबिट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऐसी है सेंटेंस में ध्यान दीजिए। कई बार हम बच्चे बहुत शरारत कर रहे होते हैं ना, घर में बहुत शरारत कर रहे, पूरे दिन घर सिर पे उठाए रहते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमेशा शरारती होना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों को क्या बोलना है? हमेशा शरारती होना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी शरारत कर लो, ठीक है, तो पूरे दिन शरारत करना, हमेशा शरारती होना अच्छी बात नहीं है। ऐसे हम नसीहत देते हैं, बोलते हैं बच्चों को। बीइंग ऑलवेज नॉटी, बीइंग ऑलवेज नॉटी इज नॉट गुड। बीइंग ऑलवेज नॉटी इज नॉट गुड। आई होप समझ में आ रहा होगा। कई बार बोलते हैं ना कि भाई, हम कुछ लोग होते हैं कि फुल टाइम समाज के लिए होते हैं, सामाजिक कामों में दौड़े रहते हैं, ये करना वो करना, मतलब सोशल इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें रचे पचे रहते हैं।
ठीक है। तो ये कोई मतलब घर परिवार को भी साइड करके वो उसी काम में, सामाजिक कामों में दौड़े रहते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा सामाजिक होना आसान नहीं है। हमेशा सामाजिक होना, हमेशा सामाजिक होना आसान नहीं है। तो बोलना बीइंग ऑलवेज सोशल, उसी ऊपर वाली जैसी सेंटेंस है, बीइंग ऑलवेज सोशल, बीइंग ऑलवेज सोशल, हमेशा सामाजिक होना इज नॉट ईजी, इज नॉट ईजी, आसान नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे कामों में लगे रहते हैं, सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, किसी की सेवा में लगे रहते हैं, और कि हमेशा सामाजिक होना आसान नहीं है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि कई बार क्या है कि हम बहुत काम में अलर्ट रह के काम करते हैं, बहुत काम ध्यान रखते हैं, दुकानदारी करते हैं, बड़े अलर्ट होके काम करते हैं, ठीक है। ऑफिस वर्क में जो बैठकर काउंटिंग वाला या बैंक में काम वाला होता है तो बहुत अलर्ट के साथ काम करते हैं। घर में भी हम बहुत अलर्ट रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमेशा अलर्ट रहना आसान नहीं है। हमेशा अलर्ट रहना आसान नहीं है। और जब भी हम थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहते, वहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है और उसे में बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि हमेशा अलर्ट रहना बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या आएगा, बीइंग ऑलवेज अलर्ट, बीइंग ऑलवेज अलर्ट इज नॉट ईजी, बीइंग ऑलवेज अलर्ट इज नॉट ईजी, हमेशा अलर्ट रहना ईजी नहीं है। बीइंग ऑलवेज अलर्ट इज नॉट ईजी, हमेशा अलर्ट रहना ईजी नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं बीइंग ऑलवेज अलर्ट इज डिफिकल्ट, ठीक है, मुश्किल है। हमेशा अलर्ट तो कोई नहीं रह सकता ना, कभी तो वो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने 1-2 सेंटेंसेस बनाएं, और नहीं बना पा रहे हैं तो भी बताएं कि हमें जो भी, जैसा भी, अगर गलत बनाएंगे तो मैं उसको करेक्ट करूँगी, हाँ, रेक्टिफाई जरूर कर दूँगी, आप उसकी टेंशन मत कीजिए, पर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अपना फ्रेंड होता है ना, उसकी तारीफ में हम कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, और रियल भी होता है कि अपना फ्रेंड है बहुत, चलो सपोज तुम्हारा मित्र होना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सेंटेंस में ध्यान दीजिए, तुम्हारा मित्र होना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि अपने मित्र की तारीफ में बोलते हैं। तारीफ में क्या है, मित्र ऐसा होता है कि सपोज आपका मित्र समाज में प्रतिष्ठित है, सेवाभावी, अच्छी गुणों से निपुण है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, समाज में उसका बहुत मान सम्मान है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं उसका मित्र हूँ, तो आप अपने आप में प्राउड फील करते हो। या बहुत बड़ी कोई हस्ती है और आप उसके मित्र हैं, तो आपको प्राउड फील होता है कि अरे यार मैं इसका मित्र हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ना। तो उस तरह से हम बोलते हैं तुम्हारा मित्र होना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हम क्या बोलेंगे, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र होना, बीइंग योर फ्रेंड, इसका मतलब बीइंग योर फ्रेंड का अर्थ क्या है, तुम्हारा मित्र होना। बीइंग योर फ्रेंड इज अ ग्रेट अचीवमेंट, इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी। बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र होना, इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए मी का अर्थ क्या होता है पता है, मी यानी मुझे होता है, लेकिन फॉर मी आएगा तो क्या होगा, मेरे लिए, तब मेरे हो जाएगा, तब मुझे नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे लिए के लिए क्या होगा, फॉर मी, तुम्हारा योर, और बड़ी के लिए ग्रेट, और मित्र यानी फ्रेंड, और उपलब्धि के लिए अचीवमेंट, ठीक है। बीइंग योर फ्रेंड is a great achievement for me, being your friend is a great achievement for me। आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कई बार क्या हम बोलते हैं मैं ऑफिस के अंदर आज आ पाऊँ, पार्टी में ना आ पाऊँ पता नहीं, मैं लेट हो जाऊँगा पार्टी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें पूछा जाता है कि भाई तुम पार्टी में आज आने वाले हो या नहीं है, आज पार्टी में तुम आने वाले हो या नहीं है, नहीं आने वाले, है ना। घर पे ऐसे पूछा जाता है, ठीक है।
तो आप, और पार्टी भी ऑफिस टाइम है और कोई सेटिंग भी नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा है, तब आप बोलते हो कि वहाँ जाना संभव नहीं होता है। तब आप बोलते हो कि पार्टी में होना मेरे लिए संभव नहीं है। पार्टी में होना मेरे लिए संभव नहीं है। पार्टी में होना यानी वहाँ पहुँच पाना, वहाँ जा पाना, ऐसा ही नहीं, पार्टी में मेरी मौजूदगी होना। तो बीइंग एट द पार्टी, पार्टी में होना उसके लिए क्या है, बीइंग एट द पार्टी। बीइंग एट द पार्टी क्या आएगा, बीइंग एट द पार्टी। बीइंग एट द पार्टी इज नॉट पॉसिबल। बीइंग एट द पार्टी इज नॉट पॉसिबल। बीइंग एट द पार्टी इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पार्टी में होना मेरे लिए संभव नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो, नॉट पॉसिबल की जगह इम्पॉसिबल भी लिख सकते हो, इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो। बीइंग एट द पार्टी इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए संभव नहीं पार्टी में होना। ठीक है, अब यहाँ पे एट द पार्टी की जगह आप क्या, हम क्या बोल सकते हैं, हियर। यहाँ तो बीइंग हियर, तब वहाँ पे एट द पार्टी की जगह हम क्या ले आए, हियर। बीइंग हियर, यहाँ होना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यहाँ होना मेरे लिए संभव नहीं है या मेरे लिए संभव है। बीइंग देयर, वहाँ होना मेरे लिए, कोई और जगह की बात कर रहे हैं कि बीइंग देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बीइंग देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, वहाँ पे होना मेरे लिए, उस समय वहाँ पर होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। राइट, नहीं है, उसके लिए क्या है यहाँ पे, नॉट। संभव, संभव यानी पॉसिबल। के लिए क्या आएगा, फॉर। और मेरे लिए, मेरे के लिए क्या आएगा, मी। मेरे लिए क्या वर्ड आगे आ चुका है, मेरे लिए के लिए आएगा फॉर मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।